वेलकम बैक टू स्पीड अप। आज मैं 1 जनवरी से 5 जनवरी तक की करंट अफेयर्स आपको मैं डिफाइन करूंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि महत्वपूर्ण दिन 1 जनवरी को हम DRDO दिवस मनाते हैं। इसके हम फुल फॉर्म जानते हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभार इसका ऑब्जेक्ट पूछ लिया जाता है। इसका ऑब्जेक्ट होता है बलश्य मूलम विज्ञानम। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन एजेंट साइंस। DRDO की हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका स्थापना में 1858 में हुई थी। अब दूसरा क्वेश्चन इसका आता है 4 जनवरी को हम विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। इसे हम इंग्लिश में वर्ल्ड ब्रेली डे मनाते हैं, वर्ल्ड ब्रेली डे कहते हैं। देन इसको फ्रांस के लुइस ब्रेल का जन्मदिन होता है। इस दिन उनकी जो दृष्टिहीन लोग होते हैं उनकी भाषा को विकसित करने के लिए मनाया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन हैं। NGMA के द्वारा किस यात्रा पर प्रदर्शनी आयोजित की गई? दांडी यात्रा। इस आंसर हो गया दांडी यात्रा। ये प्रदर्शनी कहां आयोजित की गई थी? न्यू दिल्ली में की गई थी। ठीक है। अब NGMA की फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभार। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला। राज्य दांडी यात्रा की हम बात करें तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को फिनिश हुई थी। जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था तो गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी। उसके दांडी यात्रा के पश्चात अंग्रेजों को नमक पर टैक्स हटाना पड़ा। अब क्वेश्चन आता है किस राज्य ने उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन इकाइयों की शुरुआत की? एंड 80वीं इसकी आंसर हो जाता है उड़ीसा। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन सेम आता है 80वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत कहां हुई? ठीक है, जो उड़ीसा के कटक में हुई। ये दो क्वेश्चंस का आंसर सेम है, उड़ीसा। अब जानते हैं इनके प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है। इसके सीएम उड़ीसा के सीएम होते हैं नवीन पटनायक एंड गवर्नर होते हैं उड़ीसा की बात करेंगे तो हम गणेशी लाल एंड सीएम होंगे कि नवीन पटनायक। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं बांग्लादेश में तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बना? शेख हसीना मान जाएगी। ठीक है, शेख हसीना। बात करें बांग्लादेश कैपिटल बात करें ढाका। इसकी करेंसी होती है टाका। प्रेसिडेंट है इसके अब्दुल हामिद। और उसके प्राइम मिनिस्टर जो है अभी बने हैं शेख हसीना, वही हैं। अब अगला क्वेश्चन आते हैं नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, सुधीर भार्गव को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां विश्व पुस्तक मेला कहां शुरू हुआ? तो ये 27वां विश्व पुस्तक मेला न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ था। ठीक है। इसके कभी कभार इसकी थीम पूछ लेता है रीडर्स विद थीम जान लेते हैं रीडर्स विद स्पेशल नीड्स। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं न्यू क्वेश्चंस के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नाम बदला है? 3 द्वीप। ठीक है, 3 द्वीप का नाम बदला है। ठीक है। एक्चुअल में क्या बात थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 75 साल पहले पोर्ट ब्लेयर पर झंडा फहराया था और इसके 75 साल कंप्लीट होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पोर्ट ब्लेयर पर 150 फीट का झंडा फहराया है और 3 द्वीप का नाम बदला है। वो 3 द्वीप में हम जानेंगे रोज आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है, नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप रखा गया है और हैवलॉक आइसलैंड का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। एक इसकी जादूगर ट्रिक है, बताओ कभी नहीं भूलोगे इस चीज को। ठीक है, बताना चाहूंगा, याद रखेंगे बॉस रॉस नील मृत्यु। ठीक है। तस्वीर ताल आने पर क्या हो जाता है? हमारा खुद का राजा, खुद राज। ठीक है। याद पहले रखिए वॉस रॉस मतलब कि रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है।
जब किसी का नीला शरीर पड़ जाता है तो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जब किसी का शरीर नीला पड़ जाता है तो मृत्यु हो जाती है। तो नील आइलैंड का नाम क्या क्या रखा है, मतलब मृत्यु मतलब शहीद हो जाना, ठीक है, शहीद हो जाना, मतलब कि नील आइलैंड का नाम चेंज होकर शहीद द्वीप रखा गया है, ठीक है। अब आता है ताला, मतलब लॉक किसी का लॉक लगा दिया जाता है, वो खुद का राज समझने लगता है, ठीक है, खुद का राज समझने लगता है, मतलब हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप रख दिया गया है, मतलब खुद का स्व मत राज, खुद माने स्व, ठीक है, राज मतलब स्वराज द्वीप, ठीक है। कभी नहीं भूलोगे ऐसे कनेक्ट होकर पढ़ोगे तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नया आधुनिक विभाग बनाने का फैसला किया है? मध्य प्रदेश, ठीक है। जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं जो कमलनाथ, उन्होंने घोषणा की है कि नया आधुनिक विभाग बनाया गया है, जिसमें वो क्या करेगा, जो अलग अलग धर्मों के भाईचारा पैदा करेगा, जिससे कि धर्मात्मक की राह को सभी धर्म एक जैसे मिलजुल कर काम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना 2018 रैंकिंग में स्वच्छ सर्वेक्षण में ठोस अवशेष प्रबंधन में बेस्ट कैपिटल सिटी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये है ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसे आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है कि इसका आंसर है स्मृति मंथना। हमेशा एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है कि नदिया एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, तो मैं हमेशा बताता हूँ, ठीक है, इसे झूलन गोस्वामी को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब रेलवे के ऊपर क्वेश्चन जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले रेलवे बोर्ड की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी, जो कि सबसे पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, ठीक है। अभी इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं बीके यादव, ठीक है, विनोद कुमार यादव, जो 1980 बैच के IRS अधिकारी रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ठीक है। अभी इन्होंने AI संचालित रोबोट उस्ताद किसने विकसित किया? वो भी हमारे रेलवे बोर्ड ने ही किया था, भारतीय रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे ने विकसित किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब रिपोर्ट, आर्टिफिशियल रिपोर्ट। अब ये एक और क्वेश्चन आता है, भारतीय उस्ताद का काम, जो रोबोट बनाया उन्होंने, एक रोबोट बनाया था। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी कौन सी बनी है? ट्रेन 18, ठीक है, जो कि दिल्ली से वाराणसी तक लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अब कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? इसका क्वेश्चन जॉन मथाई, ठीक है। अब क्वेश्चन देखे जाते हैं, भारतीय रेलवे जोन को कितने जोन में बांटा गया है? वो 17 जोन में बांटा गया है, ठीक है। और लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया जो है गोरखपुर, वो है गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर, ठीक है। भारतीय रेलवे का विश्व का दूसरा और एशिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। विकिपीडिया में एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क दिखाई देगा, लेकिन हकीकत में चाइना का बड़ा है, इसलिए इसका ऑप्शंस आए तो चाइना टिक करके आए, ठीक है, चाइना, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन देखते हैं आरबीआई के ऊपर, 1 से 5 जनवरी के बीच में क्या क्या आया आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार। एंड जानेंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुंबई में है, और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के। और हाल ही में रिटायर्ड हुए थे 24 नंबर के उर्जित आर पटेल, ठीक है। अब आरबीआई की रिपोर्ट के एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आरबीआई की इमेज में क्या क्या होता है? एक तो लॉयन होता है, शेर, और होता है पालम का पेड़, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है टिपिकल क्वेश्चंस जब पूछा जाता है तो। लेकिन हम रिपोर्ट के अनुसार जो जानेंगे, आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार बैंक धोखाधड़ी में कितने गुना वृद्धि हुई है? 4 गुना, ठीक है,
किसी एक बैंक ने, ओके, धोखाधड़ी का मतलब क्या होता है? किसी एक बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामले में सबसे ज्यादा अपने कर्मचारियों को प्रताड़ना। उस बैंक का नाम है ICICI बैंक, ठीक है। आरबीआई रिपोर्ट की, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बैंकों ने GNPA में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ है? 10.8% का, ठीक है। जो GNPA की फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है, GNPA की फॉर्म होती है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, एसेट, ठीक है। अब GNPA में पिछले साल देखा गया था, लास्ट ईयर आया था 11 समथिंग आया था, लास्ट ईयर आया था 11.5%, अब हो गया 10.8, मतलब कि सुधार हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक से 6 महीने बाद प्रतिबंध हटा दिया गया है? कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले पश्चात पेटीएम बैंक को प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि वो पेटीएम बैंक KYC के थ्रू अपना अकाउंट खोल रहा था, तो इसलिए आरबीआई ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। हम पेमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे। पेमेंट बैंक 4 बैंक होती थी पहले, एयरटेल पेमेंट बैंक एंड पेटीएम पेमेंट बैंक एंड फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और अब आइडिया को भी लाइसेंस दे दिया गया है अब, ठीक है। अब आरबीआई पेमेंट किसका आंसर हो जाएगा? सीधे पेटीएम बैंक, पेमेंट बैंक, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के ऊपर आता है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018 में बैंकिंग लोकपाल शिकायतें कितने प्रतिशत बढ़ी हैं? 25% बढ़ी हैं, ठीक है। अब जानेंगे बैंकिंग लोकपाल होता क्या है। एक बैंकों के अंदर एक लोकपाल होता है, इसकी सारी समस्याएं होती हैं, उसके ऊपर आते हैं, उसको वह लोकपाल उसकी समस्याओं को सुलझाया जाता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वीडियो को लास्ट में हम जानेंगे 1 से 5 जनवरी के बीच मृत्यु किस किस की हुई, ठीक है। सबसे पहले CH लोकनाथ जी का निधन हुआ है। वे कौन थे? उन्होंने ये एक अभिनेता थे जिन्होंने 600 से ज्यादा मूवीज में और 1000 से ज्यादा नाटकों में काम किया है। इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, नॉर्मन गिम्बेल का निधन हुआ है। वे कौन थे? वह गीतकार थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड और ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आता है इसका, कोच रमाकांत आचरेकर का निधन हुआ है। वह किस प्रसिद्ध खिलाड़ी के कोच थे? वो किस खिलाड़ी के कोच थे? सचिन तेंदुलकर के, ठीक है, सचिन तेंदुलकर के। उन्होंने भी 80 ईयर में इनको निधन हुआ है। 2010 में इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इन्हें शायद द्रोणाचार्य भी पुरस्कार भी मिला है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब इस वीडियो को ही समाप्त करेंगे, और अगली वीडियो अगले वीक आपके सामने लाऊंगा, और थैंक यू सो मच, ठीक है।